नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूर्व नगर सेवक राजन किने ने खास बातचीत में कई मुद्दों पर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। महायुति के जो घटक पक्ष है, जैसे कि बीजेपी है, राष्ट्रवादी जो कि घड़ी निशानी है अजित दादा गट की, फिर मनसे है, फिर रासप है, फिर आरपीआई आठवले गट है, ऐसे जो महायुति के जो घटक पक्ष है, उस महायुति के सभी कार्यकर्ता उस महामेला में उपस्थित थे। और वहाँ पर सभी जो नेता थे उन्होंने अपने भाषण में कहा था, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनके लिए आपको काम करना है। और उस काम के बारे में वो थोड़ा मार्गदर्शन किया गया और कहा गया है कि कुछ लोग बात फैला रहे कि संविधान बदलने की बात कर रहे, कुछ बात को ये करने का कोशिश कर रहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, संविधान कोई बदल नहीं सकता। और बदलने का होता तो पिछले 10 साल में भी बदल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ये लोग खाली पेट अपने मफद के लिए ये सब ऐसे बातें फैला रहे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। विरोधकों के पास जो एक मुद्दा होना चाहिए या कोई भी ऐसा एक एजेंडा होना चाहिए, ये बिना एजेंडा के जो महाविकास आघाड़ी जो चल रही है, जैसे इंडिया आघाड़ी जो चल रही है, वो उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं। इसके लिए उन लोग सब ऐसे बातें फैला रहे कि उससे लोगों में एक संभ्रम निर्माण हो जाए और ऐसा लगना चाहिए कि ये उनके पाले में वोट गिराने का काम करने का ये कर रहे। तो ये सब हो नहीं सकता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो विकास के मुद्दे पर है। और ये जो लोकशाही का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो हमारा इलेक्शन होने जा रहा है लोकशाही का, लोकसभा का, उसमें आप देख सकते हैं कि पिछले जो 10 साल में जो यहाँ पर कल्याण लोकसभा में जो हमारे खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, जो उनको संसद रत्न मिला है, संसद रत्न ऐसे ही नहीं मिलता। उसके लिए बहुत सारा संसद में अपना पूरा जो लोकसभा अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र का पूरा उसको वहाँ पर ब्यौरा देना पड़ता है, वहाँ पर अपने क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करना पड़ता है। तो वहाँ फिर उसके बाद में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है या यहाँ पर जो कुछ ऐसे काम है, उस काम को अंजाम तक पहुँचाने का काम वो खासदार को करना ज़रूरी है। और वो सब पिछले 10 सालों में अपने उनके कार्यकाल की जो एक पुस्तिका छपी थी, जो अहवाल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि उस पुस्तिका में उन्होंने किस तरीके से अपने कार्य का अहवाल दिया गया है और कैसे कार्य किए गए हैं। आप उस पुस्तिका को देखकर आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके का काम इस कल्याण लोकसभा के इसमें किया है। आप देखेंगे कोविड कालावधि में, कोविड काल में उन्होंने यहाँ पर ट्रक भर के यहाँ पर उन्होंने धान्य भेजे थे। फिर कोविड काल में यहाँ के जो स्थानिक आमदार हैं, उन्होंने रेमडेसिविर बेचने का काम किया था। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, फिर यहाँ के जो क्या बोलते हैं उनको, एक आमदार है अपने जो निरंजन नावकरे साहब, उन्होंने भी यहाँ पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो सब फ्री देने का काम किया था। यहाँ के स्थानिक आमदार ने यहाँ पर कुछ भी नहीं काम किया था। यहाँ पर ये स्थानिक आमदार ने ये कोरोना फैलाने का काम किया था, क्योंकि ये कलवा मुमरा विधानसभा में सबसे बड़ा अगर कोरोना स्प्रेडर कोई था तो वो यहाँ का स्थानिक विधायक था। पहले तो खुद गया, उसके बाद में सीनियर पीआई कड़ गए, फिर गोसावी गए, ऐसे और बहुत सारे उनके जो आनंद परान पे उस वक्त उनके साथ में थे, उनको ऐसे बहुत सारे जो उनके नज़दीकी थे, उनको ये कोविड हुआ था। और मालिक से हम लोग ने दुआ की थी कि इसमें से सब लोग बच जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये आमदार सालों में आप सोचो, हर साल में उनको अगर 1 कोटी मिला होगा, हालांकि उससे ज़्यादा ही मिलता है। अगर 1 कोटी मिला होगा तो 2009 से 14 तक का 5 कोटी, फिर 2014 से 19 तक का 5 कोटी, 10 कोटी, और फिर बाद में जो है 2019 से लेकर 2024 तक के वो 2-2 कोटी मिला है। तो वो 2-2 कोटी, टोटल 20 कोटी का काम गया किधर, उसने जेब में डाला है। आप देखेंगे कोविड सेंटर यहाँ पर जो किया गया था, उसमें उसने किस तरीके से उस कोविड सेंटर का ये करके लिया। अभी यहाँ पर खास करके खासदार साहब का हम लोग इसकी वजह से धन्यवाद करते हैं
कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने इस दो 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 तीन टप्पे में उन्होंने कम से कम 50 कोटी मुमरा के लिए दिया है। और मुमरा के लिए दिया है तो उन्होंने कोई देखा नहीं कि राष्ट्रवादी का नगर सेवक है या कोई पार्टी का नगर सेवक। सभी वार्डों में जिनकी जिनकी जो तकलीफें थे, बाकायदा शानू पठान के वार्ड में देखेंगे आपने, उन्होंने सवा कोटी दिया था और वो वहाँ पर रोड का काम किया था। अब यहाँ देखेंगे शंकर मंदिर तालाब का सुशोभीकरण है, शंकर मंदिर का जूना गार्डन है, वो सब वर्क ऑर्डर स्टेज पे है। और बहुत सारे ऐसे वार्ड है वहाँ पर उन्होंने अपने निधि दिया है। और इसमें अपने पिछले हफ्ते में जब वो यहाँ पर दौरा करने आए थे, यहाँ पर इलेक्शन के माध्यम से लोगों को मिलने आए थे, कुछ मुमरा के प्रतिष्ठित लोग थे या कुछ सामाजिक संस्थाएं थी, उनको मिलने आई थी। तो यहाँ के स्थानिक आमदार को सबसे बड़ा तकलीफ हुआ था और उन्होंने कहा था कि अभी आए हैं। अरे अभी आए हैं इसका मतलब 5 साल तूने काम नहीं किया था, 15 साल तूने काम नहीं किया। उन्होंने देखा ये काम नहीं कर रहा है तो उन्होंने यहाँ पर जो नगर सेवक थे या यहाँ पर जो स्थानिक कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जो समस्याएं थी मुमरा विभाग में, उस समस्याओं को मांग के लिया और वहाँ पर उनको जो समस्या है वो समस्या दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ पर वो निधि दिया है। तो ये सब ये खासदार को सबसे बड़ा पेट में वो दुख रहा है, सबसे बड़े उनको अभी उसके लिए खास उनको जुलाब की गोली लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो खासदार साहब ने यहाँ पर काम किए वो अगर हिम्मत है तो वो काम के बारे में बतावे कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया है, कोई भी काम बतावे। उनके काम है लेकिन उनके काम की तरह उनका जो उड़ान बुक है ना, उसमें उन्होंने किया हुआ काम है उनके काम स्थानिक आमदार के। तो ये जो आमदार है ना, ये एकदम झूठा आमदार है और यहाँ पर वो कुछ काम करता नहीं। और अभी ये क्या करेगा, जातिवाद की बात करेगा, हाजी मलंग की बात करेगा। अरे एक नाथ शिंदे साहब कोई जात पात मानने वाला आदमी नहीं है, वो सभी धर्मों का आदर करने वाला है। वो अगर कहीं किसी को कब्रिस्तान देने की बात करता है तो वहाँ पर वो टक्केवारी लेने को कभी नहीं जाता। वहाँ पर आप देखेंगे वागले स्टेट में उन्होंने जो कब्रिस्तान दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्होंने कब्रिस्तान बना के दिया है। यहाँ पर हमने भी 3 कब्रिस्तान दिया है, 2 बोहरी समाज को और 1 शिया समाज को। जब शिया समाज के कब्रिस्तान का काम चालू था तो बाकायदा जितेंद्र आव्हाड ने उस शिया समाज की कब्रिस्तान की दीवार तोड़ दिया था महानगर पालिका के माध्यम से। अगर ये यहाँ पर ये जो कब्रिस्तान दिया गया है, कौसा कब्रिस्तान MMLA का, ये महानगर पालिका के माध्यम से मिला है। ये जितेंद्र आमदार स्थानिक आमदार इनके माध्यम से कुछ भी काम नहीं हुआ। अगर कुछ काम हुआ है तो मेरे सामने बात करे, मेरे सामने आमने सामने बैठ के बात करें कि क्या काम किया, फिर मैं उसको जवाब दूंगा और मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उस सवाल के उसको जवाब देना पड़ेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यहाँ पर जो अभी खासदार साहब ने बताया कि वो तो जीत के आने वाले, लेकिन उनकी ये भावना है कि कलवा मुमरा विधानसभा में उनको अच्छा अक्सरियत से वोट मिले। भविष्य में उनको हम लोग मजबूर कर देंगे, मुमरा से जो वोट मिलेंगे उस वोटों के माध्यम से हम खासदार साहब को मजबूर करेंगे कि उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को मुमरा से आप कितने वोट से जीत दिलाएंगे, क्या कहेंगे आप? क्या है कि मुमरा से हम लोग 40,000 का टारगेट रखे कि इससे पहले जो 12,000 13,000 वोट मिलते थे उससे बढ़कर हम लोग वोट देने की उनको कोशिश करेंगे, क्योंकि मुमरा में एक अच्छा माहौल हो गया है। और इस बार जो यहाँ के खासदार है वो श्रीकांत शिंदे तो रहेंगे ही, लेकिन उनको एक अच्छी अक्सरियत हम लोग यहाँ से दिलाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि एनडीए गठबंधन 150 सीट पर सिमट जाएगा, जबकि इंडिया गठबंधन 300 सीट के पार जाएगा, क्या कहेंगे? अरे आपको एक बात बता दूँ कि अभी इंडिया जो गठ है वो गठ के पास अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ है कि उनका चेहरा कौन रहेगा पीएम पद का। तो इसके लिए वो खुद ही संभ्रम में है, वही उन लोग ही उसमें है कि हम लोग कन्फ्यूज है कि हम लोग अगर चुन के आने की तो बात दूर है, लेकिन चुन के आए भी तो उनको विरोधी पक्ष नेता कौन बनेगा उसके लिए उनको झगड़े हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री पद का तो जाने दो, लेकिन जो विरोधी पक्ष नेता कौन बनेगा उसका उनको टेंशन है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी? देखो भी पिछली बार आपको बता दूं कि पिछली बार जो 300 के ऊपर गए थे, तो इस बार 2014 में सरकार आई थी, फिर 2019 में सरकार आई, अभी 2024 में जो है उनका सपना कि अब की बार 400 पर।
तो भविष्य में 400 पार तो होएगा ही, क्योंकि जो काम हुआ है, जो पूरे देश भर में एक विकास की लहर चली है, उस माध्यम से उनको लोगों के सामने जा रहा है। अभी इंडिया आघाड़ी किस माध्यम से जा रही है लोगों के सामने? संविधान बचाने के माध्यम से। अरे संविधान बचाने के माध्यम से संविधान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। संविधान में हाथ लगाएगा तो ये पूरा देश की जनता जल के उठेगी। तो उसके लिए संविधान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये सब इंडिया आघाड़ी के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है। वो बिना एजेंडे के चल रहे हैं और उन लोग कोई फैसला नहीं कर रहे कि उनको क्या करना चाहिए। इसके लिए उन लोग ये सब बातें फैलाने का काम करेंगे और इस बातों के ऊपर हमारे जो मतदाता है उनको ध्यान देना नहीं है।